गुज़श्ता चंद सालों में अमेरिका पाकिस्तान पर कभी सख्ती, कभी नरमी और कभी फ़ौजी इमदाद से मशरूत करके उन अस्करियत पसंद ग्रोहों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए इसरार करता रहा है जो अमेरिका के मुताबिक अफ़गानिस्तान में नेटो अफ़वाज पर हमलों के ज़िम्मेदार हैं। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अमेरिका शायद आइंदा चंद साल में अफ़गानिस्तान में अपने मकासद हासिल नहीं कर पाएगा और यही बात वाशिंगटन के लिए तशवीश का बायस बन रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में मुल्क की सियासी और फ़ौजी क़यादत की तरफ से अपने कौमी मुफादात पर समझौता ना करने की बात बार बार दोहराई जा रही है। साबिक अमरीकी सफारतकार टेरेसिटा शेफर पाक अमरीका ताल्लुकात में मौजूद तनाव की वजह अफ़गानिस्तान के हवाले से दोनों मुल्कों के मुफादात का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना करार देती हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी पॉलिसी का एक मकसद ये है कि जब अमरीका वहाँ से अफवाज निकाले तो एक ऐसा मुनासिब निज़ाम कायम हो जहाँ कानून की हुक्मरानी हो और अलकायदा का असर रसूख ना हो। और अमरीका का ख्याल है कि अगर पाकिस्तान रुकावट पैदा करता है तो इन मकासद का हसूल मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के मकासद अमरीका से मुख्तलिफ है और यही मसला है। पिछले कुछ सालों में जहां अमेरिका की दफाई क़यादत ने इंतहा पसंद ग्रोहों के खिलाफ फ़ौजी हिकमत अमली इख्तियार की, वहीं वाशिंगटन में अफ़गानिस्तान का मसला मसालहती अमल के ज़रिए हल करने की सोच भी मौजूद रही। कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि हालिया अमरीकी बयानात का मकसद हक़ानी नेटवर्क और दूसरे ग्रोहों पर दबाव डालना है ताकि वो मसालहती अमल में शिरकत पर मजबूर हों। लेकिन यह सवाल अपनी जगह मौजूद है कि ओबामा इंतज़ामिया और हुकूमत पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने की बात करते रहे हैं उसका मुस्तकबिल अब क्या होगा। वाशिंगटन के मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से मुंसलिक मार्विन वाइनबॉम कहते हैं कि वो अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इन हालिया बयानात से ज़ाहिर होता है कि अब दोनों मुल्कों के दरमियान इस पार्टनरशिप की नौइयत में बड़ी तब्दीली आएगी। अगर ये बात यकीनी हो जाती है कि पाकिस्तान हक़ानी नेटवर्क के खिलाफ संजीदगी से कोई कदम नहीं उठाएगा तो अफगानिस्तान का मंजरनामा भी बदल जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए जिन मफरूज़ों को बुनियाद बनाकर रखा था उनका दारो मदार पाकिस्तान का हक़ानी नेटवर्क, क्वेटा शूरा और मुल्ला उमर के खिलाफ कार्रवाइयों पर था। अगर ये नहीं होता तो फिर अमेरिका के अफगानिस्तान में मकासद को ख़तरा लाहक हो जाएगा। मगर बेशतर तज्ज़ियाकार मुत्तफ़िक़ हैं कि ताल्लुकात की नौइयत बेशक बदल जाए, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहेगी। माहिरीन अमेरिका और पाकिस्तान के बिगड़ते हुए ताल्लुकात के तनाजुर में चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी दिलचस्पी से देख रहे हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज से वाबस्ता माइकल ग्रीन कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए चीन अमेरिका का मुतबादिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान में सियासी और फौजी क़यादत और अमेरिका की दोनों सियासी जमातें समझती हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। इस्लामाबाद में भी सबको मालूम है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म नहीं किए जा सकते, क्योंकि चीन अमेरिका का मुतबादिल नहीं हो सकता। चीन ना तो अमेरिका की तरह इमदाद फराहम कर सकता है और ना ही भारत में अपना असर वसूख इस्तेमाल कर सकता है। ये दोनों के लिए बड़ा चैलेंज है और दोनों तरफ मायूसी नजर आती है। कुछ तज्जिया निगारों का ख्याल है कि ताल्लुकात कशीदा रहने की सूरत में पाकिस्तान में अस्करियत पसंद ग्रोहों के रहनुमाओं को हलाक करने के लिए अमरीकी हमलों में तेजी आएगी और अमरीकी इमदाद भी मुतासिर होगी। नदीम याकूब, उर्दू VOA, वाशिंगटन।